हैं कि भाई यूथ को तो नौकरी चाहिए, कहाँ राम जी के चक्कर में। और भी चीजें भाई, अब राम जी का कोई मैटर ही ना वो करे क्या, छेड़े। और कौन बात कर रहा है राम जी के बारे में? कोई बात कर रहा है? कोई और पॉलिटिकल पार्टी बात कर रही है? नहीं कर रही ना। मोदी जी कर रहे तो फिर उनको सपोर्ट करो भाई। हाँ, जब हिंदू ही इसके अगेंस्ट हो जाएंगे तो फिर कहाँ जाकर सपोर्ट ढूंढेंगे? दूसरे कंट्री में, दुबई जाकर ढूंढेंगे क्या सपोर्ट? वहाँ तो मिलेगा नहीं, मिलेगा इंडिया में तो वहाँ करना चाहिए सपोर्ट। क्यों नहीं करना चाहिए? आप भाई पढ़ो लिखो, ये जितने हैं ना जो नौकरी मांग रहे हैं, इनको कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाए। इनको घंटा मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से, मैं बता रही हूँ आपको। नौकरी मांगेंगे, इनको बस मोदी जी को ब्लेम करना है किसी भी चीज के लिए। कुछ भी करा लो, ब्लेम कर देंगे मोदी जी को। खुद इनको अगर डाल देना किसी चीज में तो ना इनको अपने फ्यूचर का पता होता है, क्या पढ़ना है क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। बस आ जाएंगे पॉलिटिक्स लेकर सर पे चढ़ने के लिए, और कुछ नहीं है। बाकी यूथ तो पूरे सपोर्ट में राम मंदिर के, और जो कर रहे योगी जी और मोदी जी मस्त कर रहे हैं। और जैसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई अगर देश की तकदीर बदल सकती है तो कांग्रेस पार्टी है, मोदी तो चाय वाले हैं, उन्हें कहाँ पता रोजगार कैसे लाना। तो इतने टाइम था तो कांग्रेस के पास क्यों नहीं बदली भाई? फ्यूचर बदल गया क्या इंडिया का? नहीं बदला ना, अब बदल रहा है ना भाई। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, इससे ऊपर क्या चाहिए आपको? और आगे जाएंगे ना भाई। चिल करो थोड़ा, आराम से, धीरे धीरे फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, आराम से चिल करो। हाँ चिल, अरे जा रहे ना कहीं तो पहुंच रहे। कांग्रेस के हाथ में 70 साल तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ देश का। अब हो रहा है तो अब सबके चुल मची है। क्यों हो रहा है? हाँ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्या लगता है आपको? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे है सर अभी। कहाँ से आया इंडिया? क्या लूट कर गए थे उसको, और अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे ले आए। इंटरनेशनली आप देखो इंडिया किस लेवल पे पहुंच गया है भाई। और क्या चाहिए? क्या किस लेवल पे पहुंचा है? क्या बदलाव आपको लगे इंटरनेशनल लेवल पे? देखो आप कितने कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट सॉल्व हो गए, कितने कंट्रीज के साथ कितना बढ़िया रिलेशन हो गया इंडिया का। अभी हर चीज में आप देखो, हर कंट्रीज इंडिया के साथ नेगोशिएट करने के लिए। अभी G20 समिट हो भाई, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इतनी बड़ी G20 समिट हो गया। कांग्रेस के इसमें तो नहीं हुआ था ऐसा कुछ भी, कांग्रेस के टाइम पे तो नहीं हुआ था। हाँ मोदी आज तक नहीं हुआ। हाँ कह रहे कि भाई मोदी जी को ये नहीं पता कि इंडस्ट्री कैसे लानी है, देश के अंदर रोजगार का जो वादा किया था वो रोजगार नहीं कर रहे हैं। कह रहे इसी वजह से राम जी को लेके चल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, राम जी के बारे में तो कोई और बात भी नहीं कर रहा। ये पॉलिटिकल सिनेरियो से बनाने की कोई बात ही नहीं है। कोई एक बंदा है जो हिंदू लोगों के राम जी के बारे में बात कर रहा है, उसमें भी सबके चुल मची हुई है और चीजें लेकर चल रहे हैं भाई। हाथ और ये मोदी जी लेके चल रहे हैं। हाँ फुल सपोर्ट है योगी जी और मोदी जी को, फुल सपोर्ट। हाँ फुल सपोर्ट है। एक महिला के तौर पे क्या लगता है आपको, मोदी जी ने महिलाओं के लिए सुरक्षा पे काम किया? हाँ क्यों नहीं किया है भाई। आप रूरल एरिया में देखो क्या भाई, पहले तो चूल्हा नहीं था, गैस नहीं था, कोई शौचालय का कुछ नहीं था, सब कुछ आ रहा है। अब यूपी में देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया यूपी। अभी आप देखो धीरे धीरे अब मौका तो दो भाई। कांग्रेस के टाइम पे इतना कुछ नहीं हुआ ना, अब हो रहा है, मौका दो, पूरा देश बदलेगा। मोदी जी को तो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी का वजूद मिटा देंगे 2024। कौन कह रहा है? कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कह रहे हैं कि गठबंधन के नेता सब एक हो गए हैं इस बार। अरे मोदी जी क्या कहते हैं? कुछ नहीं। हाँ काफी है भाई मोदी जी। क्यों लगता है आपको भाई? क्योंकि क्या क्या नहीं कर दिया, कहाँ से लिस्ट करना स्टार्ट करूँ, कहाँ खत्म करूँ, कितना कुछ कर दिया मोदी जी ने। अब और क्या चाहिए आप लोगों को? कह रहे कि युवाओं को नौकरी देने के बजाय मोदी जी राम जी के मंदिर में ये पता है, ये बताऊं युवाएं जो है ना, ये इनको सिर्फ पॉलिटिकली डिबेट करना है। इनको कॉलेज में डालो, इनको घंटा, इनको ना पढ़ना लिखना ना कुछ करना। हाँ जब जो कांग्रेस के नेता हैं जैसे सैम पित्रोदा हैं, कह रहे हैं कि भाई देश के अंदर युवाओं को नौकरी देनी चाहिए, उनको राम मंदिर की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ी है, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। और ये जो 2 बोरी चावल पे धर्म बदलने वाले हैं ना सैम पित्रोदा, उनकी बात तो हमारे सामने मत करो। बेरोजगारी मैं आपको बताता हूँ। पहले कश्मीर में 500-500 रुपए लेके पत्थरबाजी दबा के होती थी, दंगे फसाद दबा के होते थे, आतंकवादी दबा के होते थे, ठीक है ना। वो सारी चीजें बंद हो गई। क्या मतलब? यूपी में इलीगल कट्टों की मार्केट लगती थी, वो बंद हो गई। उसके जगह पे आगरा में डिफेंस कॉरिडोर खुला जिसमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बन रही है, AK-203 जैसे गन्स बन रहे हैं। तो भैया जो जितने भी ये पत्थरबाज थे, जितने भी कांग्रेस के 7 सालों तक चाट के इतना मोटा जबान कर लिया था, वो चमचों की रोजगारी खत्म हो गई है। तो इसीलिए वो लोग चुल मचा रहे हैं। और सबसे बड़े राहुल गांधी जी जो युवाओं की बात करते हैं, अरे भैया तुम 54 साल के हो गए हो, 6 साल तुम्हारे पास बचा है, 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं, तो तुम रिटायरमेंट की कगार पे आके अपने आप को युवा बता रहे हो, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। रिटायरमेंट की कगार पे 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं। और बात रही राम मंदिर की ना, तो ये बोलते हैं कि भैया राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बना। 70 सालों तक थी कि नहीं सुप्रीम कोर्ट? 70 सालों तक जज थे कि नहीं थे? 70 सालों तक जिला कोर्ट थी कि नहीं थी? तब क्यों नहीं बना दिया? इनकी जो एंटोनिया माइनो जो इटली में अपने ठुमकों पे सबको नचाती थी, वो यहाँ क्या राजमाता बन के बैठी है। वो बोलती वो हमारे राम भगवान पे अस्तित्व पे सवाल उठाती थी। क्या राम डज नॉट एग्जिस्ट? 24 वकील लगाए थे कि राम मंदिर ना बने। 500 सालों तक हमारे राम भगवान को एक फटे
चित्ते चित्रे टेंट में रहना पड़ रहा था। और हम अगर हमारे राम भगवान के लिए घर बनवाना हो तो ये लोग क्या बोलते हैं, अरे पर्ची दिखाओ, सबूत दिखाओ कि राम मंदिर वहां था कि नहीं था। बोला कि नहीं कह रहे बोला? कि राम सबके हैं। बोला कि नहीं बोला पर्ची दिखाने? और अगर हम पर्ची की बात करते हैं भैया कि सीए एनआरसी तुम दिखाओ अपना पर्चा, तो शाहीन बाग में साल भर बिरयानी खाते हो बैठ के। और कितनी डेमोक्रेसी चाहिए? ऐसे लोगों को ही भगाने का काम हम लोग कर रहे हैं और ऐसे लोगों को ही भगाएंगे। राम मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, मथुरा में ईदगाह की बात हो रही है, ज्ञानवापी की बात हो रही है। भैया इससे बड़ा राम राज्य क्या चाहिए? आज की स्थिति में आपको बता दूं, भारत नाम से जितने भी आतंकवादी है सबकी फटी पड़ी है, ठीक है। हिंदू विरोधी लोगों जितने भी जो जातिवाद करने वाली पार्टियां थी वो सब दूर भाग रही है। ऐसा लग रहा है भैया राम भगवान आ रहे हैं ना, तो अपने साथ राम राज्य लेकर आ रहे हैं। राम राज्य लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। और कांग्रेस के लिए एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा। कांग्रेस के लिए एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा। 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था। 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था। तुम भी बनवा देते ना राम मंदिर, किस बाबर ने रोका था? रोका था। जैसे गठबंधन के नेता मैम एक सेकंड, गठबंधन के नेता कह रहे कि मोदी जी को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, तभी मोदी जी राम जी का सहारा ले रहे हैं। कह रहे कि मोदी जी का वजूद मिटा देंगे 2024। अच्छा, जमीन मोदी जी की खिसक रही है और 25 लोग ये लोग एक दूसरे से गलबैयां करके बैठे हैं। कल तक एक दूसरे को गाली देते थे। नीतीश कुमार बोलते थे इनको, लालू यादव को, कि भैया राबड़ी देवी बच्चा पैदा करने की मशीन है, और आज वो दोनों पक्के दोस्त बन गए। और मोदी जी वो तूफान है ना भैया, कि अगर सारी लहर कांग्रेस की तरफ जा रही होगी ना, वो वैक्यूम क्लीनर से खींच के अपनी तरफ ले आएंगे। क्या बात? मोदी जी इनके बाप है, बाप थे, बाप रहेंगे। अच्छा, जिसके ऊपर राम का हाथ है ना, उसको कोई भी किसी की औकात नहीं है कि भैया वो उसको हिला दे पद से। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा इधर आ जाइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अभी पढ़ रहे हैं? हाँ, जर्नलिस्ट हैं? हाँ जी। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं कह रहे कि भाई जिन युवाओं को नौकरी देनी चाहिए, मोदी जी उनको राम जी के चक्कर में फंसा रहे हैं। कोई युवा राम जी के चक्कर में, मोदी जी के चक्कर में नहीं फंस रहा। ये हमारी आइडियोलॉजी है। हम राम जी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हमें पढ़ाई करनी है, हम पढ़ाई करके अपना रोजगार ले लेंगे। जिनको नहीं करना, जिनको इन्हीं डिबेट में रहना है, वो कंप्लेन कर रहे हैं इन चीजों के लिए, आप उन्हीं से बात करो। फिर उनको वैसे ही कुछ नहीं करना। अगर भाई उनका अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं है, कुछ सेट नहीं है, ब्लेम आप मोदी जी को कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट के लिए। और ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को अपना फ्यूचर खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, तभी वो राम जी का सहारा ले रहे हैं। कौन खिसका रहा है फ्यूचर? पहली बात कि महागठबंधन वजूद मिटा देगा। कुछ नहीं मिटाएगा, हम भी देख रहे हैं, सब यही बैठे हैं देख रहे हैं। हिंदू इकट्ठा हो जाते हैं, जब ऐसे बोल कह रहे हैं भाई साहब हो जाते हैं। मेरा नाम शहानजी पांडे है और मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, हम सारे जर्नलिज्म के हैं। एंड आई डोंट थिंक ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। ये राम जी का भी जो भी मंदिर बन रहा है, ये पूरे सपोर्ट में है। यूथ तो पूरे सपोर्ट में है। सो देयर इज नो क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट दिस। पूरे सपोर्ट? हाँ, पूरे सपोर्ट में। आपको क्या लगता है कि देश के अंदर इस बार किसको मौका मिलना चाहिए एक प्रधानमंत्री के तौर पर? मोदी जी को ही मिलना चाहिए। मोदी जी को? हाँ जी। किस वजह से मोदी जी को लाना चाहते हैं? मोदी को लाना चाहते हैं इस वजह से कि देखो अच्छे काम हो रहे हैं सारे। अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है, अयोध्या मंदिर बना है, 5 सालों से पेंडिंग था, अब जाके वो मंदिर बना है अयोध्या में। इस वजह से बनाना चाहते हैं। बहुत बदलाव दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है देश में? बहुत दिख रहा है, बहुत अच्छा बदलाव है। मोदी आना चाहिए। मोदी आना। बिल्कुल। चलिए सर, धन्यवाद।